हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ टेक्निकल टॉक्स। और भाई मैं हूं आपका दोस्त रजत। और ये जो आज गाड़ी आपके सामने लेकर आया हूं ये है टोयोटा इनोवा का हाई क्रॉक्स। ये इसका ZX वेरिएंट है, यानी इसका सेकंड टॉप वेरिएंट है। ये 5 वेरिएंट्स के अंदर गाड़ी अवेलेबल होती है, G, GX, VX, ZX एंड ZX ऑप्शनल। इसके जो 2 बेस वेरिएंट है यानी कि G और GX वो खाली पेट्रोल के अंदर अवेलेबल होते हैं, और इसके जो टॉप 3 वेरिएंट्स है यानी कि VX, ZX, ZX ऑप्शनल, ये हमें जो है हाइब्रिड सिस्टम के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। और ये जो इसका पर्टिकुलरली ZX वाला यानी कि सेकंड टॉप वेरिएंट है, ये हमें एक्स शोरूम 29,71,500 के अंदर अवेलेबल होता है। और इसके अंदर क्योंकि ये ZX वेरिएंट है, जैसे कि मैंने बताया कि ZX वेरिएंट है, सेकंड टॉप वेरिएंट है, तो इसके अंदर हमें सारे के सारे एडवांस फीचर देखने के लिए मिल जाते हैं। यानी कि इसके अंदर हमें ADAS सिस्टम देखने के लिए मिल जाता है, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल देखने के लिए मिल जाता है, वेंटिलेटेड सीट्स देखने के लिए मिल जाती हैं, इसके अंदर हमें लेदर रैप्ड सीट्स देखने के लिए मिल जाती हैं। इसके अलावा हमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग देखने के लिए मिल जाती है, लेन असिस्ट देखने के लिए मिल जाता है, और वो सारी एडवांस फीचर्स हमें इसके अंदर देखने के लिए मिल जाती है। तो आज हम इस गाड़ी का आराम से डिटेल में वॉक अराउंड करेंगे और इसके हर फीचर के बारे में इसका डिटेल में बात करेंगे। तो बढ़ते हैं हम इसकी गाड़ी की तरफ और इसके हर फीचर के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो फ्रंट से देखने के बाद ये भाई कुछ इस तरीके के स्टर्निंग और एग्रेसिव लुक के अंदर नजर आती है। ये एक अलग इसका रोड प्रेजेंस दिखाती है इसका, क्योंकि जैसे कि इसका साथ में इनोवा का नाम, टोयोटा इनोवा का नाम जुड़ा है, तो यह अपनी अलग ही रोड प्रेजेंस दिखाती है। इसके हम साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड से देखने के बाद ये कुछ इस तरीके के लुक्स में नजर आती है। इस गाड़ी के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारी एसेसरीज ऐसी हैं जो इसके अंदर ऐड की गई हैं, जो इस वेरिएंट के अंदर हमें नजर नहीं आती, लेकिन इसके अंदर कुछ एसेसरीज ऐड की गई हैं। तो वो भी आपको साथ साथ बताता चलूंगा कि इसके अंदर कौन सी एसेसरीज ऐड की गई हैं और कौन सी हमें कंपनी फिटेड मिलती हैं। तो जैसे कि आप इस ग्रिल के अंदर देख रहे होगे टोयोटा के लोगों के साथ में, ये हमारा एज अ पार्ट ऑफ एसेसरीज है क्रोम वर्क। लेकिन जो नीचे की तरफ का क्रोम आप देख पा रहे हो, ये हमारे को कंपनी फिटेड में देखने के लिए मिलता है। इसके बाद नीचे की तरफ आप जो स्किड प्लेट देख पा रहे हो, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एसेसरीज। और यहाँ पर आप जैसे कि इसके साथ आप हेडलैम्प के साथ में देख पा रहे हो, यहाँ पर जो आप क्रोम वर्क देख पा रहे हो, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एसेसरीज। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। इसके अंदर फ्रंट से बात करते हैं। फ्रंट के अंदर हमें कुछ इस तरीके के लुक्स के अंदर दिखती है, और यहाँ पर इस तरफ हमें कुछ स्लीक सा हेडलैम्प सेटअप देखने के लिए मिलता है, जो कि हमें 3 एलिमेंट LED सेटअप के अंदर देखने के लिए मिलता है। इसका हेडलैम्प, इसके अंदर हमें जो ये 2 देख रहे हो, ये हमारा लो बीम LED सेटअप है और ये हमारा हाई बीम के लिए LED सेटअप है। ये हमारा जो है ये हमारा पोजिशनिंग लैम्प देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर इसके नीचे की बात करें तो नीचे हमारा यहाँ पर DRL कम हैजार्ड लैम्प देखने के लिए मिलता है। और सेंटर की बात करें तो नीचे की तरफ यहाँ पर हमें टोयोटा के लोगों के नीचे हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक कैमरा देखने के लिए मिलता है, क्योंकि ये गाड़ी हमारी 360 व्यू कैमरा के साथ में आती है। तो इस गाड़ी के अंदर हमें यहाँ पर एक फ्रंट के अंदर कैमरा भी देखने के लिए मिल जाता है। और हम इसके साइड की बात करें तो साइड पे हमें कुछ इस तरीके का ORVM देखने के लिए मिलता है, जिसपे आप ये पार्ट देख पा रहे हो, ये हमारा एज अ पार्ट ऑफ एसेसरीज है। अदरवाइज हमें डुअल टोन के अंदर हमें ORVM देखने के लिए मिलता है, और हमारा टर्न इंडिकेटर इसी के ऊपर ही हमें देखने के लिए मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर ये एज अ पार्ट ऑफ एसेसरीज है वाला क्रोम वर्क, लेकिन यहाँ पर हमें हाइब्रिड की बैचिंग देखने के लिए मिल जाती है। और नीचे की बात करें तो यहाँ पर ये हमें इस तरीके से व्हील आर्क्स देखने के लिए मिलते हैं साथ में। इसके बाद हम साइड की बात करें तो यहाँ पर हमें स्लीक सा क्लैडिंग, बॉडी क्लैडिंग देखने के लिए मिल जाती है। ये जो बॉडी प्रोटेक्टर आप देख पा रहे हो, ये हमारा डोर प्रोटेक्टर जो है ये हमारा एज अ पार्ट ऑफ एसेसरीज है। यहाँ पर ये जो आप डोर प्रोटेक्टर देख पा रहे हो, ये भी हमारा एज अ पार्ट ऑफ एसेसरीज है। ये जो पार्ट आप देख पा रहे हो, हैंडल के ऊपर आप क्रोम वर्क देख पा रहे हो, ये हमें इस गाड़ी के साथ में एज इट इज मिलता है, लेकिन दिस वन एंड दिस वन इज अ पार्ट ऑफ एसेसरीज। इसके बाद हम इसके आगे की बात करें, यहाँ की बात करें तो ये व्हील आर्क्स देख पा रहे हो, व्हील आर्क्स पे भी जो आपको क्रोम वर्क दिखाई दे रहा है, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एसेसरीज। इसके ऊपर अदरवाइज हमें ब्लैक व्हील आर्क्स देखने के लिए मिलते हैं, और नीचे की तरफ हमें बॉडी क्लैडिंग देखने के लिए मिल जाती है, जो स्लीक सी बॉडी क्लैडिंग आप देख पा रहे हो। उसके बाद हम टायर सेक्शन की बात करें, और हम टायर की बात करें तो टायर हमें कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर हमें सिल्वर टोन के अंदर यहाँ पर हमें डायमंड कट के अंदर अलॉय व्हील्स देखने के लिए मिलते हैं। और टायर की बात करूं तो टायर हमें कुछ इस तरीके से गोडियर का देखने के लिए मिलता है, 225/50R18, यानी कि 18 इंचेस के हमें इसके अंदर अलॉयज देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि इस गाड़ी के हिसाब से बहुत ही बढ़िया एक रोड प्रेजेंस इसकी शो करते हैं। इसके बाद हम इसकी ऊपर की बात करें तो ऊपर हमें यहाँ पर जो आप रेन वाइजर देख पा रहे हो गेट के ऊपर, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एसेसरीज। और ऊपर आप जो रूफ रिल्स देख रहे हो, ये भी इस गाड़ी के साथ में नहीं आते, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एसेसरीज। लेकिन इस गाड़ी के अंदर फिर भी आप अगर बिना रूफ रिल्स के भी इस गाड़ी को देखोगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छी रोड प्रेजेंस के साथ ये गाड़ी आती है। इसके बाद इसके अंदर यहाँ पर आप जो डोर के ऊपर जो आप क्रोम वर्क देख पा रहे हो, ये इसके साथ ही हमें मिलते हैं। तो अगर हम इस वाले क्रोम वर्क की बात करें तो ये हमें डोर के ऊपर जो क्रोम वर्क है हमें गाड़ी के साथ मिलते हैं। लेकिन ये जो रेन वाइजर आप देख पा रहे हो या फिर ऊपर रूफ रिल्स देख पा रहे हो, दिस इज अ पार्ट ऑफ एसेसरीज।
इसके बाद ऊपर की बात करें तो ऊपर, लेकिन हमें ऊपर की तरफ हमें इस तरीके से पैनोरामिक सनरूफ देखने के लिए मिल जाती है, जो कि बहुत बड़ी, एक्चुअल में बहुत बड़ी पैनोरामिक सनरूफ देखने के लिए मिल जाती है, जो इस गाड़ी को और ज्यादा प्रीमियम बनाती है। इसके बाद हम इसके अंदर ORVMs की बात कर रहे थे। ORVMs पे हमें कुछ इस तरीके का टर्न इंडिकेटर देखने के लिए मिलता है। ये यहाँ पर भी आप इसके अंदर एक कैमरा देख पा रहे होगे, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि 360 व्यू कैमरा के साथ में गाड़ी आती है, तो इसलिए इसके यहाँ पर दोनों तरफ ORVM पे भी हमें यहाँ पर कैमरास देखने के लिए, कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाते हैं, विच इज इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल। अब इसके बाद हम इसके रियर प्रोफाइल की बात करें तो रियर पे देखने के बाद भाई ये गाड़ी हमें कुछ इस तरीके के रियर प्रोफाइल के अंदर नजर आती है। देखो भाई इसके अंदर इसकी रोड प्रेजेंस, क्या जबरदस्त रोड प्रेजेंस है इसकी बैक साइड से। अगर पीछे से देखेंगे तो क्या जबरदस्त एक इसकी रोड प्रेजेंस लगेगी। और पीछे की बात करें, ऊपर की बात करें तो ऊपर हमें इस तरीके से शार्क पेन एंटीना देखने के लिए मिल जाता है, और उसके ठीक नीचे हमें यहाँ पर स्पॉइलर देखने के लिए मिल जाता है, विच इज इन अ डुअल टोन। एक सिल्वर कलर जो ऊपर बॉडी कलर आ रहा है, साथ में नीचे ब्लैक कलर के अंदर आ रहा है, जो इसको और ज्यादा एक अच्छा लुक दे रहा है। और उसी के ऊपर हमें हाई माउंटेड स्टॉप लैंप देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर हमें इसका वाइपर देखने के लिए मिल जाता है, और यहीं पे हमें इसका डिफॉगर भी देखने के लिए मिल जाता है। और आप यहाँ पर ये जो देख पा रहे हैं, इसका जो ये क्रोम वर्क है, दिस इज अ पार्ट ऑफ कार, मतलब ये गाड़ी के साथ ही मिलता है। लेकिन नीचे ये वाला पार्ट जो आप देख पा रहे हैं, और नीचे जो आप ये स्किड प्लेट देख पा रहे हैं, दिस इज अ पार्ट ऑफ एसेसरीज। तो इसके आगे की तरफ बात करते हैं, हम टेल लैम्प की बात करते हैं। तो टेल लैम्प हमें कुछ इस तरीके के सेटअप के अंदर देखने के लिए मिलता है, जो कि टोटली हमारा LED सेटअप के अंदर देखने के लिए मिलता है। और ये जो आप क्रोम देख पा रहे हो, ये भी हमारा एज अ पार्ट ऑफ एसेसरीज है इस गाड़ी के अंदर। तो ये यहाँ पर हमें कोई भी क्रोम वर्क देखने के लिए नहीं मिलता जब हम नई गाड़ी परचेज करते हैं। तो उसके बाद हमें, लेकिन ये हमारा सारा का सारा जो LED सेटअप है, ये हमारा टेल लैम्प जो है सारा LED सेटअप के अंदर हमें देखने के लिए मिल जाता है। और ये पार्ट आप देख पा रहे हो भाई, ये कितना जबरदस्त लग रहा है टोयोटा के ऊपर ये क्रोम वर्क, और ये गाड़ी के साथ में आता है। इसके बाद हम नीचे की बात करें, टोयोटा के लोगों के ठीक नीचे यहाँ पर हमें, ये आप कैमरा देख पा रहे हो, ये हमें रिवर्स कैमरा मिल जाता है इसके अंदर नीचे की तरफ। यहाँ पर हमें इनोवा की बैजिंग मिल जाती है, प्लस साथ में हमें यहाँ पर हाइब्रिड की बैजिंग मिल जाती है ZX, क्योंकि ZX मॉडल है, ZX वेरिएंट है, तो वो हमें देखने के लिए मिल जाता है। उसके ठीक नीचे हमें कुछ इस तरीके का ब्लैक कलर का बम्पर दिखाई देता है, जिसके दोनों तरफ रिफ्लेक्टर्स हैं और 4 पार्किंग सेंसर्स भी हैं। ये पार्ट और ये पार्ट, ये स्किड प्लेट, ये हमारा एज अ पार्ट ऑफ एसेसरीज है। अब हम इसके बूट की बात कर लेते हैं। सो लेट्स मूव टू दी बूट। और बूट को एक्सेस करने के लिए हमें इसका टेलगेट ओपन करना पड़ेगा, विच इज अवेलेबल विद द इलेक्ट्रॉनिक हाइड्रोलिक सिस्टम। तो उसको एक्सेस करने के लिए वी जस्ट हैव टू प्रेस द बटन। यहाँ पर हमें एक बटन दिया गया है, इसको प्रेस करेंगे तो ये आपका जो टेल गेट है ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि हमारा इलेक्ट्रॉनिकली हाइड्रोलिक सिस्टम के साथ में आता है, तो हमारा सारा का सारा बूट ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर हमें ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर हमें 2 स्विचेस देखने के लिए मिलते हैं, ये हमारा टेल को बंद करने के लिए और हमारे टेल को लॉक करने के लिए, यानी कि टेल गेट की पोजीशनिंग को सेट करने के लिए यहाँ पर हमें दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए मैंने इसको बंद करने ही लगा और यहाँ पर आके मैंने इसको लॉक कर दिया, तो अब ये इसी पोजीशन पे, यानी कि अब जो हमारा नेक्स्ट टाइम गेट ओपन होगा, वो टेल गेट ओपन होगा, वो इसी पोजीशन पे ओपन होगा। तो ये इसके अंदर इस तरीके का मेमोरी फीचर भी देखने के लिए मिलता है, जो कि टेल गेट की हमें पोजीशनिंग सेट करने के लिए मिल जाता है यहाँ पर स्विच। और मैं बूट की बात करूँ तो बूट हमें कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिलता है, जो कि 300 लीटर का हमें इसके अंदर बूट देखने के लिए मिल जाता है। और इसके मैं बूट्स के अंदर ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा वेल मेंटेन्ड वे में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। इसके टूल्स वगैरह को एक बार दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो तो हमें छोटी सी ट्रे देखने के लिए मिलती है। अगर मैं इस ट्रे को हटाता हूँ तो नीचे भी हमें एक छोटा सा कंपार्टमेंट देखने के लिए मिल जाता है, जिसके अंदर एक हमें ट्रे और मिलती है, जिसके अंदर अपने टूल्स वगैरह को ऑर्गेनाइज वे में लगा सकते हैं, टूल्स को वेल मैनेज वे में रख सकते हैं। और इसके टायर की बात करूँ, स्पेयर व्हील की बात करूँ तो स्पेयर व्हील हमें नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाता है। और इसके अंदर एक और चीज़ है, मैं आपको जो बताना भूल गया था, इसके साथ हमें कुछ इस तरीके की की भी देखने के लिए मिलती है, जिसके अंदर हमें लॉक अनलॉक और ये बूट को एक्सेस करने के लिए भी स्विच मिल जाता है। यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिकली हाइड्रोलिक सिस्टम के साथ हमें जो टेल गेट मिलता है, इस हम चाहें तो यहाँ से भी हम 1 टच के अंदर इसको ओपन कर सकते हैं और इसको वापस इसको क्लोज कर सकते हैं। जैसे मेरे को क्लोज करने के लिए मैं इसी को प्रेस करता हूँ, लॉन्ग प्रेस करता हूँ, तो हमारा बूट जो है वो बंद हो जाएगा। तो हम चाहे तो वहाँ से अपने स्विच के थ्रू भी कर सकते हैं, चाहे तो हम अपनी की से भी इसको टेल गेट को ओपन और लॉक कर सकते हैं। तो भाई इस गाड़ी के अंदर चलते हैं और अंदर से इस गाड़ी के बारे में डिटेल में बात करते हैं। लेकिन इसके अंदर एंटर करने से पहले आप यहाँ पर गेट पे देख पा रहे होगे कि यहाँ पर कोई भी हमें पैसिव एंट्री स्विच देखने के लिए नहीं मिलता, लेकिन क्योंकि इसके अंदर हमें कोई ऐसा पैसिव एंट्री स्विच देखने के लिए नहीं मिलता, लेकिन इसके अंदर हमें यहाँ पर सेंसर्स मिल जाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होगे, मेरे को सिर्फ यहाँ पर इसको टच करना है इस साइड पे, तो गाड़ी हमारी ऑटोमेटिकली लॉक हो गई। और उसी तरीके से हम गाड़ी के अंदर यहाँ पर सिर्फ ग्रैब हैंडल के अंदर हाथ डालेंगे तो हमारी गाड़ी ऑटोमेटिकली अनलॉक हो गई है। यहाँ पर टच करने के बाद हल्का सा गाड़ी लॉक हो रही है और यहाँ पर वापस ग्रैब हैंडल के अंदर हाथ डालने के बाद हमारी गाड़ी अनलॉक हो रही है।
और ये दोनों साइड पे यानी कि ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों साइड पे इस तरीके से हमें हैंडल्स के अंदर सेंसर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि इस गाड़ी के साथ में, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर हमें पैसिव एंट्री स्विच देखने के लिए नहीं मिलता, तो हमें यहाँ पर सेंसर देखने के लिए मिल जाते हैं। अब हम अंदर की बात करें और गाड़ी में एंटर करने के बाद भाई अंदर से प्रोफाइल कुछ इस तरीके का नजर आता है। कुछ गाड़ी अंदर से देखने के बाद इस तरीके के प्रीमियम लुक के अंदर आती है। ये इसका डोर है, आप यहाँ पर डोर्स भी देख सकते हैं, इस तरीके के टच के अंदर इस तरीके के फील के अंदर नजर आता है। ये सारा का सारा हमारा लेदर रैप्ड है और अंदर की तरफ भी देखोगे अंदर भी सारा का सारा आपका लेदर रैप्ड है। ये सीट्स जो है दोनों की दोनों लेदर रैप्ड है सारी की सारी, वो एक बार हम अंदर जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं एक बात बताता हूँ, ये जो सीट्स है हमारी, ये हमारी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल, यानी कि ड्राइवर साइड की जो सीट है वो हमारी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स के साथ में आती है। और उसकी मेमोरी के स्विच हमें यहाँ पर डोर पे देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके अंदर जो पोजिशनिंग हमारी सेट होती है वो हमें यहाँ पर डोर पे देखने के लिए मिल जाती है। और ये हमारी साथ में वेलकम सीट्स के साथ में आती है, यानी कि हम जैसे ही डोर ओपन करेंगे तो हमारी सीट ऑटोमेटिकली पीछे चली जाती है और हम अंदर बैठ के जब हम डोर बंद करते हैं तो हमारी लास्ट पोजीशन पे आके सेट हो जाती है। तो ये वेलकम सीट्स के अंदर भी आती है और साथ में इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स इस गाड़ी के अंदर हमें देखने के लिए मिल जाती है ड्राइवर साइड पे। तो हम अंदर चल के अब इसके अंदर की बात करते हैं। तो जैसे ही हम इसके अंदर की तरफ बढ़ते हैं तो अंदर आने के बाद यहाँ पर एंटर करते ही साथ ही सबसे पहले हमें राइट हैंड साइड पे जो स्विचेस मिलते हैं, जो कंट्रोल्स मिलते हैं, वो कुछ इस तरीके से मिलते हैं। ये हमारा पोजिशनिंग लैंप का स्विच मिल जाता है, यहाँ पर हमें हेडलैम्प एडजस्टर स्विच मिल जाता है, यहाँ पर हमें टेल को ओपन करने के लिए, टेल को एक्सेस करने के लिए, इनकी बूट को एक्सेस करने के लिए टेल गेट का हमें यहाँ पर कंट्रोलर स्विच मिल जाता है। इसके बाद ये सारा का सारा भाई दिस इज अ लेदर, प्योर लेदर। यहाँ पर ये सारा का सारा देख पा रहे हो, ये ऊपर नीचे सारा का सारा लेदर है। यहाँ पर अंदर की तरफ भी लेदर है सारा का सारा, सिर्फ लेदर फील नहीं करवाया गया, एक्चुअल में लेदर है सारा का सारा। और गेट की बात करूँ तो गेट पे भी सारा का सारा हमारा लेदर है। ये सारा यहाँ पर आर्म रेस्ट जो है ये सारा का सारा हमारा लेदर है। और ये सारा का सारा देख पा रहे भाई, इसके अंदर यहाँ पर ये कुछ इस तरीके का एलिमेंट यूज किया गया इसको प्रीमियम बनाने के लिए, गेट को प्रीमियम बनाने के लिए। ये हमारा यहाँ पर हमारा सिल्वर टच दिया गया है, यहाँ पर हमारा क्रोम वर्क दिया गया है, ये हमारा फिर से सिल्वर टच दिया गया है। तो गेट को इस तरीके से कुछ प्रीमियम बनाने की कोशिश की गई है। प्रीमियम बनाने की कोशिश क्या की गई है, एक्चुअल में प्रीमियम है, ये बहुत ज्यादा प्रीमियम लगता है। दिस इज लेदर रैप, दिस इज अ हार्ड प्लास्टिक। और इसके बाद यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर हमें मेमोरी स्विचेस मिल जाते हैं सीट के एडजस्ट करने के लिए, लास्ट पोजीशन के लिए। यहाँ पर हमें ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं गेट को ओपन करने के लिए, गेट को लॉक करने के लिए, अनलॉक करने के लिए। और ये हमारा यहाँ पर सारा लेदर रैप्ड है, ये लेदर है। ये हमारे यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल मिल जाता है। और यहाँ पर इस तरफ हमें यहाँ पर हमारे पावर विंडो के कंट्रोलर स्विचेस मिल जाते हैं। यहाँ पर हमें चाइल्ड लॉक, सेफ्टी लॉक मिल जाता है। यहाँ पर हमें विंडो को लॉक करने के लिए स्विचेस मिल जाते हैं। यहाँ पर हमें हमारे ORVM का कंट्रोलर स्विच मिल जाते हैं। और अंदर के आने के बाद हम नीचे की बात करें, इस कंट्रोलर स्विचेस के बाद नीचे की बात करें तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से हमें बोनट को ओपन करने के लिए लीवर मिल जाता है। और हमारे यहाँ पर फ्यूल लिड ओपन करने के लिए हमें यहाँ पर एक लीवर मिल जाता है। अब हम अंदर आके अंदर के स्टीयरिंग की बात करते हैं, अंदर के इस प्रोफाइल की बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया ये सारा हमारा लेदर रैप्ड है, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रीमियम अंदर से बनाता है, अंदर से बहुत ज़्यादा प्रीमियम फील कराता है। और ये सारा ऊपर जो है ये सारा हमारा प्लास्टिक है। लेकिन उसके बाद हम स्टीयरिंग की बात करते हैं तो स्टीयरिंग हमारा लेदर रैप्ड है और एक बहुत अच्छा फील करा रहा है, बहुत ज़्यादा प्रीमियम फील करा रहा है, एक बहुत अच्छा फील करा रहा है। जब इसको हम पकड़ते हैं, इसको जब हम टच करते हैं तो बहुत अच्छा फील करा रहा है। अब हम अंदर की तरफ आते हैं और जब आप अंदर आते हो तो अंदर आने के बाद आपको जो पोजीशन है, आपको जो बैठने की पोजीशन है वो कुछ इस तरीके से है। तो आने के बाद अंदर आने के बाद जो आपका बोनट है पूरा का पूरा इस तरीके से नजर आ रहा है। तो आप एक बहुत ही ज्यादा कमांडिंग पोजीशन में बैठते हो, आपको पूरा का पूरा नजर आता है, सामने का व्यू बहुत अच्छा क्लियर नजर आता है, आपको पूरा बोनट नजर आता है कि कहां से कहां तक हमारा बोनट है। तो एक बहुत ही अच्छी कमांडिंग पोजीशन पे बैठते हो। उसके बाद आगे की बात करूं तो यहाँ की बात करूं तो स्टीयरिंग हमारा कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिलता है इसके अंदर हमें। और स्टीयरिंग हमारा जो है वो हमारा टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही एडजस्टमेंट के साथ हमें यहाँ हमारा स्टीयरिंग देखने के लिए मिल जाता है। इसके बाद स्टीयरिंग के ऊपर की बात करूं, कमांड्स की बात करूं तो यहाँ पर हमें सारा हमारा क्रूज का कंट्रोल देखने के लिए मिल जाता है, विद एडेप्टिव क्रूज देखने के लिए मिल जाता है हमें यहाँ पर। ये हमारा सारा का सारा इंफोटेनमेंट से पूरे के पूरे कंट्रोल हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। कॉल्स को पिक ड्रॉप वगैरह सब कुछ हमें यहीं पे देखने के लिए मिल जाता है, उसका पूरा कंट्रोल हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। बीच में हमें सेंटर के अंदर बड़ा सा टोयोटा का लोगो देखने के लिए मिलता है। बीच के अंदर हमें यहाँ पर 7 इंचेस की LED स्क्रीन देखने के लिए मिलती है। साइड पे हमें यहाँ पर एनालॉग देखने के लिए मिल जाता है। तो यानी कि हमारा जो MID है वो हमें एनालॉग कम डिजिटल प्रोजेक्शन के साथ में देखने के लिए मिलता है। और सेंटर के अंदर, और मैं इस तरफ की बात करूं तो ये हमारा इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जो कि हमारा 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने के लिए मिलता है। इसको भी मैं एक बार ऑन करके दिखाऊंगा कि किस तरीके का सेटअप के अंदर देखने के लिए मिलता है। लेकिन हम इसके साइड की बात कर लेता हूँ, साइड के कंट्रोलर्स की बात कर लेता हूँ। यहाँ पर हमें हेडलैम्प कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ पर ऑटो का बटन देख पा रहे होगे, क्योंकि ये गाड़ी हमें ऑटोमेटिक हेडलैम्प के साथ सेटअप के साथ में देखने के लिए मिलती है। ये हमें यहाँ पर वाइपर के सारे कंट्रोलर्स यहाँ पर मिल जाते हैं। मैं इस गाड़ी को ऑन करके दिखाता हूँ,
अंदर का प्रोजेक्शन दिखाता हूँ और साथ में इस गाड़ी का यहाँ पर हमें आगे का प्रोजेक्शन भी दिखाता हूँ। तो इस गाड़ी को ऑन कर लेते हैं। इस गाड़ी का यहाँ पर हमें इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। इग्निशन प्लस इंजन को स्टार्ट स्टॉप करने के लिए हमें यहाँ पर स्विच मिल जाता है। अब जैसे देख पा रहे हो कि हमारी गाड़ी जो है वो ऑन हो गई है और इस वक्त ऑटोमेटिकली हमारी बैटरी के ऊपर ऑन हुई है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि हमारी गाड़ी ये हाइब्रिड सिस्टम के साथ में, तो बाय डिफॉल्ट ये ऑटोमेटिकली हमारी बैटरी के ऊपर ऑन होती है। तो स्पीड के अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली स्विच करती रहती है बैटरी के ऊपर और आपका पेट्रोल के ऊपर। तो आपको बहुत एक अच्छी एवरेज प्रोवाइड करती है गाड़ी हमारी। और इसी तरीके से आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि नीचे की तरफ हमें यहाँ पर ईवी मोड दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर हमारा प्योर ईवी मोड भी है, यानी कि अगर हम इसको प्रेस कर देते हैं तो नेक्स्ट 25 किलोमीटर तक ये हमारा ईवी पे ही चलती रहेगी और आफ्टर 25 किलोमीटर ये ऑटोमेटिकली पेट्रोल पे स्विच करेगी और हमारी गाड़ी को की बैटरी को चार्ज करेगी, हमारा ईवी सिस्टम को चार्ज करेगी, ईवी बैटरी को चार्ज करेगी। और हम इसके बाद इसके अंदर बात करें, यहाँ पर हमारे को सारे के सारे हमारे MID के कंट्रोल भी यहीं पे देखने के लिए मिल जाते हैं और साथ में इंफोटेनमेंट के कंट्रोल भी देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसके अंदर आप देख पा रहे होंगे बहुत सारी कंट्रोल्स हैं। जैसे कि हमारी टेस्ट ड्राइव व्हीकल है, तो ये हमारी गाड़ी जो अभी इस वक्त एवरेज दिखा रही है वो 12.9 किलोमीटर पर लीटर दिखा रही है, क्योंकि हर तरीके के लोग चलाते हैं इसको। और इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का वो है। इसके अंदर बैटरी का है कि बैटरी चार्जिंग पोजीशन पे है कि किस पोजीशन पे है, वो हमें स्टेटस डिफाइन करती है। इसी तरीके से और बहुत सारे कंट्रोल्स हैं जो कि हमें इसके अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। अब हम इस तरफ आते हैं, सेंटर कंसोल की बात करते हैं। तो एक चीज मैं आपको नोटिस करवाता हूं, जैसे कि आप देख पाएंगे कि हमारा सेंटर कंसोल कुछ इस तरीके का है, आप देख पा रहे होंगे। तो यानी कि हमारा जितना भी जो सिस्टम है वो सारा का सारा हमारा पैनल, फ्रंट पैनल के अंदर ही हमें दिया गया है। हमारे गियर लीवर तक सारा का सारा हमारा जो हमारा जॉयस्टिक कम गियर लीवर है वो सारा का सारा हमारा फ्रंट पैनल के अंदर ही दिया गया है। और नीचे का स्पेस हमें यहाँ पर फ्री दिया गया है, यहाँ पर हमें बॉटल होल्डर दिया गया है। तो हम ऊपर की तरफ की बात कर लेते हैं। ऊपर सबसे पहले हमें 10 इंच की इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद नीचे की तरफ हमें यहाँ पर एसी के वेंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। और यहाँ पर ये भाई देख पा रहे हो, ये सारा का सारा सिल्वर टच दिया गया है। तो इसको यहाँ पर अलग अलग एलिमेंट देके आपको इसको प्रीमियम देने की कोशिश की गई है। ऊपर हमें यहाँ पर इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ पर हमें एसी के वेंट्स मिल जाते हैं। उसके नीचे की बात करूं तो यहाँ पर हमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर हमें सारे के सारे एसी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर हमें ऑटो का मोड देखने के लिए मिल जाता है, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर हमें हमारे वेंटिलेटेड सीट्स का कंट्रोल मिल जाता है, यहाँ पर हमें दोनों तरफ का। इसके बाद नीचे की बात करूं तो यहाँ पर हमें इस तरीके से जॉयस्टिक कम गियर लीवर देखने के लिए मिल जाता है। इसके बाद यहाँ की बात करूं तो हमारा व्यू है, यानी कि हमारा जो हमारा 360 व्यू कैमरा है, मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। तो हमें यहाँ पर मैं व्यू को प्रेस करता हूँ तो आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर हमें यहाँ पर कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। ये हमारा 360 व्यू कैमरा, जैसे फ्रंट से भी देख पा रहे होंगे, इसकी हर तरफ की पोजीशनिंग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर हर तरीके का एंगल्स से आपको साइड के एंगल्स दिखाई देगा। और हम नीचे की बात करें और उसके बाद नीचे की बात करें, ये हमें इलेक्ट्रॉनिक पावर ब्रेक देखने के लिए मिल जाती है। उसके नीचे की तरफ हमें हिल होल्ड असिस्ट मिल जाता है। यहाँ पर हमें ड्राइव मोड देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर हमें कौन कौन से ड्राइव मोड देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर हमें पावर ड्राइव मोड देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर हमें इको देखने के लिए मिलता है, प्लस साथ में हमें यहाँ पर नॉर्मल राइड के लिए हमें ड्राइव मोड देखने के लिए मिल जाता है। इसके बाद नीचे की बात करूं तो यहाँ पर हमें ईवी का स्विच मिल जाता है, जैसे कि मैंने बताया कि अगर हम इसको प्रेस करते हैं तो हमारा जो प्योर ईवी व्हीकल बन जाएगा और नेक्स्ट 25 किलोमीटर जो है वो ईवी के ऊपर ही रन करेगी और बार बार पेट्रोल पे स्विच नहीं करेगी। हमें यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल स्विच मिल जाता है। और उसके बाद नीचे की तरफ हमें यहाँ पर 2 चार्जिंग पोर्ट्स देखने के लिए मिल जाते हैं, एक सी टाइप और एक नॉर्मल यूएसबी सॉकेट देखने के लिए मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर भी हमें सारा का सारा हमें सिल्वर टच दिया गया है और यहाँ पर हमें 2 ग्लास होल्डर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें एक आर्मरेस्ट देखने के लिए मिलता है और ये भी हमारा सॉफ्ट टच के अंदर है। ये हमारा सारा का सारा लेदर रैप्ड है और सॉफ्ट टच के अंदर है। इसके बाद हम इसके अंदर की बात करें तो यहाँ पर हमें इस तरीके से कुछ स्पेस मिल जाता है। उसके बाद हम साइड की बात करें तो दिस इज ऑल्सो लेदर रैप्ड, कंप्लीटली हमारा लेदर टच के अंदर है। यहाँ पर हमारा सिल्वर टच दिया गया है और यहाँ पर ये सारा का सारा हमारा प्लास्टिक है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर हमें 12 वोल्ट का सॉकेट भी मिल जाता है और यहाँ पर हमें कुछ छोटा सा यूटिलिटी स्पेस मिल जाता है फोन वगैरह को कैरी करने के लिए। इसके बाद हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर हमें इस तरीके से छोटा सा ग्लो बॉक्स मिल जाता है, विच इज अ सिंपल ग्लो बॉक्स। ये हमें कूल्ड ग्लो बॉक्स देखने के लिए यहाँ पर नहीं मिलता। और मैं ऊपर की बात करूँ तो ऊपर हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल IRVM देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर हमें कुछ कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर जैसे इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पर हमारा कैबिन लाइट देखने के लिए मिलती है, जो कि हमारे नॉर्मल हेलोजन के अंदर है। अगर यहाँ पर हमें LED सेटअप के अंदर देखने के लिए मिलता तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन यहाँ पर हमें हेलोजन के अंदर ही सेटअप देखने के लिए मिलता है। ये हमारे यहाँ पर पैनोरामिक सनरूफ के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जैसे मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। और जो ब्लाइंड ओपन करने की जो स्पीड है इसकी बहुत अच्छी है, बहुत क्विक है इसकी ब्लाइंड ओपन करने की स्पीड।
अब हम इसके पैनोरामिक सनरूफ को ओपन करके दिखाते हैं। तो ये इसका पैनोरामिक सनरूफ है जो कि एक्चुअल में बहुत बड़ा है। और हम इसके सनवाइजर्स की भी बात कर लेते हैं। तो सनवाइजर्स कुछ हमें इस तरीके से देखने के लिए मिलते हैं, जिसके अंदर हमें वैनिटी मिरर देखने के लिए मिल जाता है, विद इल्यूमिनेशन भी देखने के लिए मिल जाता है। ये ऑटोमेटिक, ये ऑटो इल्यूमिनेशन के साथ में देखने के लिए मिलता है। और अगर हम वहीं ड्राइवर साइड की बात करें तो ड्राइवर साइड पे भी हमें इस तरीके से वैनिटी मिरर साथ में ऑटो इल्यूमिनेशन के साथ में हमें देखने के लिए मिल जाता है। और इस तरफ से हमें यहाँ पर एक टिकट होल्डर भी देखने के लिए मिल जाता है। और इस तरफ से हमें यहाँ पर साइड पे ग्रैब हैंडल्स भी देखने के लिए मिलते हैं, जो कि हमें हर तरफ गाड़ी के अंदर तीनों के तीनों रोज के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं ग्रैब हैंडल्स। तो अब इस गाड़ी के हम इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात कर लेते हैं। इस गाड़ी में हमें 10 इंचेस का एलईडी प्रोजेक्शन के अंदर हमें इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने के लिए मिलता है। और इसके मैं रिस्पॉन्स की बात करूं, टच एंड रिस्पॉन्स इसका ठीक है, मतलब कहीं पर भी लैगिंग ऐसे मुझे फील नहीं हो रही। और ये वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ में आता है। और इसके टच एंड रिस्पॉन्स की बात करूं तो टच एंड रिस्पॉन्स अच्छा है। और ये इंफोटेनमेंट सिस्टम हमें JBL की तरफ से देखने के लिए मिलता है, जो कि 5 स्पीकर सेटअप के साथ में देखने के लिए मिलता है। 4 स्पीकर हमें यहाँ पर चारों के चारों गेट्स पे देखने के लिए मिलते हैं। और एक सबवूफर हमें अपने बूट में देखने के लिए मिलता है। इसमें हमें कुछ ट्यूटर्स भी देखने के लिए मिलते हैं, जैसे वहां पर आप ट्यूटर देख पा रहे होगे, यहाँ पर आप ट्यूटर देख पा रहे होगे। तो इसके अंदर 5 स्पीकर के साथ में हमें 2 ट्यूटर्स भी देखने के लिए मिलते हैं, जहां पर भी हमें JBL की बैजिंग देखने के लिए मिल जाती है। तो हम इसके रियर सीट की बात कर लेते हैं। रियर सीट के लिए हमें कुछ इस तरीके का अंदर सेटअप देखने के लिए मिलता है। अब जैसे देख पा रहे होगे, यहाँ पर हमें सेकंड रो हमें कुछ इस तरीके की देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर 2 हमें कैप्टन सीट देखने के लिए मिलती है। और गेट की बात करूं तो गेट हमें कुछ इस तरीके का प्रीमियम लुक के अंदर नजर आता है। ये सारा का सारा हमारा ऊपर की तरफ ये सारा प्लास्टिक है, बट ये हमारा जो है लेदर है। ये हमारा जो आर्मरेस्ट दिया गया है लेदर है, और ये हमारा सारा का सारा प्लास्टिक के अंदर दिया गया, लेकिन फील कराया गया लेदर का। लेकिन ये ऊपर का पार्ट जो देख पा रहे हो ये हमारा प्लास्टिक है। और इसके अंदर देखो भाई कंपनी फिटेड यहाँ पर हमें सन शेड भी देखने के लिए मिल जाते हैं। और भाई पीछे की बात करूं तो पीछे में कुछ इस तरीके की सीट्स देखने के लिए मिलती हैं, जो कि हमारी कैप्टन सीट्स आती है इस गाड़ी के अंदर पीछे की तरफ, रियर सेकंड रो के अंदर। और ये भी आप देख पा रहे हो भाई, ये भी हमारी वेंटिलेटेड सीट्स ही हैं, ठीक है। और इसके अंदर एक फीचर और है जो कि बहुत ही कमाल की फीचर है। वेंटिलेटेड सीट सेकंड रो के अंदर भी है, ये भी एक कमाल की फीचर है। इसके अलावा इसके अंदर एक और चीज कमाल की है, आप इस सीट को देखोगे तो कितनी ज्यादा कंफर्टेबल हो जाती है। मतलब आपकी सीट है अभी तो, लेकिन इसके अंदर यहाँ पर हमें कुछ इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल स्विचेस दिए गए हैं, जिसको आप देखोगे तो कितनी ज्यादा कंफर्टेबल ये सीट बन जाएगी। आप देखो कितना ज्यादा आपका लेग का सपोर्ट बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप पीछे की तरफ देखोगे, पीछे की तरफ भी यहाँ पर हमें कुछ स्विच दिया गया, यहाँ पर हमें स्विच दिया गया। अगर मैं इसको भी प्रेस करता हूँ तो आप देखो ये हमारी सीट जो है, जो हमारी बैक है, वो कहाँ जा रही है। आप इसको देखिए एक बार, आप इस एंगल से देखो कि ये कितनी ज्यादा आपकी कंफर्टेबल सीट बन जाएगी, यानी कि आपकी एक तरीके से बेड बन जाएगा आपका पीछे का। कितनी ज्यादा कंफर्टेबल आपकी लेग्स के लिए होगा, कितनी ज्यादा आपकी बैक के लिए होगा। आप इसके ऊपर पूरी तरीके से लेट के आराम से जा सकते हो इस गाड़ी के ऊपर। ये हमारी 2 कैप्टन सीट्स इस तरीके से हमें देखने के लिए मिल जाती हैं इस सेटिंग के साथ में। और थर्ड रो में एंटर करने के लिए देयर आर 2 वेज टू गो इनटू द थर्ड रो। एक तो ये है कि आप इस सीट को आप आगे की तरफ पूरा का पूरा खींच लेंगे, और उसके पीछे की तरफ एंटर करने के लिए ये स्पेस मिल जाएगा आपको। यहाँ पर आपको लेग रखने की स्पेस है, और यहाँ से आप थर्ड रो के अंदर डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि आप जैसे कि आप एंटर करते हैं यहाँ पर सीट के ऊपर, तो यहाँ पर आपको देख रहे हो कि प्रॉपर 2 सीट्स मिलती हैं। उसके बीच में कुछ इस तरीके का एक छोटा सा 2 बॉटल होल्डर के लिए स्पेस मिल जाता है, और कुछ छोटा मोटा फोन्स वगैरह को कैरी करने के लिए कुछ छोटा सा स्पेस मिल जाता है, जिसके ऊपर आप 2 सीट्स के ऊपर बैठे तो बीच में फोन्स वगैरह कैरी कर सकते हो। इसको भी आप नीचे डाउन करके यहाँ पर ये इस तरीके से आप थर्ड रो के अंदर एंटर कर सकते हो। तो देयर आर 2 वेज टू गो इनटू द थर्ड रो। एक तो वो था जैसे मैंने आपको दिखाया था, और एक यहाँ से भी आप एंटर कर सकते हो। और इसकी बात करें तो हम अब सेकंड रो, अभी मिडल रो की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर हमें 2 डेडिकेटेड आर्मरेस्ट भी मिल जाते हैं, और हमें गेट्स पे भी आर्मरेस्ट देखने के लिए मिल जाते हैं। और सीट भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। कुशनिंग वाइज बात करूं और मैं इसके सिटिंग पोस्टर्स की बात करूं तो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल सीट्स हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है सेकंड रो के अंदर। और हम इसके अब आगे की बात करें तो यहाँ पर हमें कुछ मैगजीन्स वगैरह कैरी करने के लिए पीछे की तरफ स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर हमें एक छोटा सा हुक मिल जाता है, जिसके अंदर हम 4 किलो तक का वेट कैरी कर सकते हैं, कुछ भी छोटी मोटी चीज को कैरी कर सकते हैं। अब हम इसके सेंटर की बात करें तो यहाँ पर भी हमें, आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पर हमें एसी का पूरा कंट्रोलर स्विच देखने के लिए मिल जाता है। इसके बाद नीचे की तरफ की बात करूं तो नीचे की तरफ हमें यहाँ पर 2 सी टाइप चार्जिंग पोर्ट देखने के लिए मिलते हैं। एक इसमें और अच्छी चीज है कि ये कवर्ड है, तो आप जनरली ऊपर की तरफ ओपन है तो उसमें कई बार डस्ट वगैरह चली जाती है,
तो उससे भी इसके अंदर प्रोटेक्शन मिलेगी और ये पूरे के पूरे कवर्ड है। इसके बाद यहाँ की बात करूं तो यहाँ पर हमें देख पा रहे हो, यहाँ पर हमें एसी के वेंट्स मिल जाते हैं ऊपर की तरफ ही। तो यानी कि हमें फ्रंट में जो एसी के वेंट्स मिलते हैं वो तो वहां मिलते हैं, और साइड्स के लिए हमें पीछे की सेकंड और थर्ड रो के लिए हमें यहाँ पर और यहाँ पर एसी के वेंट्स मिल जाते हैं विद ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिल जाता है। ऊपर की तरफ हमें यहाँ पर रीडिंग लैंप्स भी देखने के लिए मिलते हैं दोनों तरफ सेकंड रो के अंदर। यहाँ पर भी देख पाओगे, यहाँ पर भी आप देख पाओगे। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर रीडिंग लैंप्स देखने के लिए मिल जाते हैं, और उसी तरीके से दोनों सीट्स के ऊपर यहाँ पर हमें एसी के वेंट्स भी देखने के लिए मिलते हैं सेकंड रो और थर्ड रो के लिए। तो भाई ये हमारा सेकंड रो से हमारे फ्रंट रो का डैशबोर्ड का लुक है। देख पा रहे हो भाई क्या जबरदस्त लुक दे रही है गाड़ी। तो भाई अब थर्ड रो में चलते हैं और थर्ड रो के अंदर देखते हैं कि थर्ड रो के अंदर हमें किस तरीके का कंफर्ट मिलता है। जैसे कि मैंने बताया सेकंड रो में तो हमें बहुत अच्छा स्पेस मिल जाता है, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल एक स्पेस मिल जाता है। अब जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि ये मेरा सेकंड रो के अंदर सिटिंग पोस्चर है, तो इसके बाद मुझे इतना नी रूम मिल रहा है अभी। तो अब मैं इस सेटिंग के हिसाब से देखता हूँ कि अगर मैं इस सेटिंग के हिसाब से जितना मुझे नी रूम मिल रहा है, देख पा रहे हो आप कितना नी रूम मिल रहा है, अगर इस सेटिंग पोस्चर के हिसाब से मैं अपनी सीट को रखता हूं तो उसके बाद मुझे थर्ड रो के अंदर कितना स्पेस मिल पाएगा, इस गाड़ी के अंदर कितना नी रूम मिल पाएगा और कितना इसके अंदर कंफर्टेबल इसके अंदर एक राइड हो पाएगी। क्या ये सिर्फ थर्ड रो जो है सिर्फ बच्चों के लिए है कि या फिर बड़ों के लिए भी है? तो एक बार थर्ड रो में जाके चेक करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेकंड रो के अंदर मैंने अपना जो नी रूम था वो लगभग इतना स्पेस मेरे पास नी रूम में था। उसके बाद मैं चेक करना चाह रहा था कि थर्ड रो के अंदर मेरे पास कितना नी रूम बचता है और कितना स्पेस मेरे को मिलता है। तो उसके बाद भी आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पर ये मेरा नी रूम है, इतना नी रूम मुझे मिल जाता है इसके अंदर, और मैं किस तरीके से कितने कंफर्टेबली यहाँ पर बैठा हूँ आप देख पा रहे होगे। मेरा यहाँ पर ये थाई सपोर्ट आप देख पा रहे होगे कि मेरे को यहाँ तक का थाई सपोर्ट मिलता है। तो हम ये चेक करना चाह रहे थे कि क्या ये एडल्ट्स के लिए भी है थर्ड रो कि नहीं है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि मेरे पास अच्छा खासा स्पेस है। और अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर हमारे कितने जने बैठ के जा सकते हैं एडल्ट्स के लिए, तो मैं एक बार वो भी चेक कराता हूं आपको। अब आप देख पा रहे होगे कि ये मेरे पास स्पेस मिलता है इसके बाद मैं जहां पर बैठा हूं उसके बाद भी। तो अगर तीन बंदे, तीन हैवी लोगों की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर नॉर्मल तीन लोग भी जाके बैठ के जाते हैं एडल्ट, तो आराम से बैठ के जा सकते हैं इसके अंदर, इतना स्पेस इसके अंदर है। ठीक है। और अगर मैं इसके शोल्डर्स की बात करूं तो जनरली हम लोग देखते हैं कि ये जो सीट्स बनाई जाती हैं वो बच्चों के हिसाब से बनाई जाती हैं, लेकिन आप देख पा रहे होगे कि अगर मैं इसको एडजस्टेबल हमारे को हेडरेस्ट मिलते हैं, तो अगर मैं इस तरीके से बैठता हूं तो एडल्ट्स भी बैठ के यहाँ पर जा सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है। और मैं इसके साइड की बात कर लूं तो साइड पे हमें थर्ड रो के अंदर इस तरीके से दो वाटर होल्डर्स देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर हमें 12 वोल्ट का डीसी सॉकेट देखने के लिए मिलता है। और दूसरी साइड की बात करूं तो यहाँ पर हमें दो वाटर होल्डर्स देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन 12 वोल्ट का डीसी सॉकेट देखने के लिए नहीं मिलता। और हम इसके इंजन बे की बात कर लेते हैं और इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। तो इंजन बे के अंदर हमें कुछ इस तरीके का सेटअप देखने के लिए मिलता है। इंजन बे हमें कुछ इस तरीके के सेटअप के अंदर देखने के लिए मिलता है। और नीचे की तरफ आप देख पा रहे हो कि भाई ये हमारा पूरा का पूरा कवर्ड है। मैं एक बार नीचे से भी दिखाता हूँ आपको। ये हमारा नीचे से पूरा का पूरा हमारा इंजन कवर्ड है। ठीक है। तो आपके जो छोटे मोटे एनिमल्स होते हैं जैसे कि रैट्स हो गए, कैट्स हो गए, वो कई बार अंदर घुस जाते हैं और अंदर वायरिंग वगैरह को डैमेज करते हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं ये प्रोटेक्शन देती है। आप देख पा रहे हो कि पूरा पीछे तक पूरा का पूरा कवर्ड है। तो वो हमारा पूरा का पूरा में छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, रैट्स कैट्स, उनसे जो वायर वगैरह में डैमेज होता है या फिर कई बार वो इंजन के अंदर आके बैठ जाते हैं, तो उनसे हमारा प्रोटेक्शन मिलती है इस गाड़ी के अंदर। और इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो इसके अंदर हमें 2.0 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन देखने के लिए मिलता है, जो कि 183.72 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है और 188 Nm की टॉर्क प्रोड्यूस करके देता है हमें इंजन। और मैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस हमें 185 mm का देखने के लिए मिल जाता है। और इसके अंदर हमें 52 लीटर्स का फ्यूल टैंक भी देखने के लिए मिल जाता है। और बाकी स्पेसिफिकेशंस जो इसकी गाड़ी के जो डायमेंशंस है वो अपनी स्क्रीन पे आप एक बार चेक कर पा रहे होगे। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस का डिटेल्ड वॉक अराउंड, जिसके अंदर हमने इसके अंदर डिटेल में बात की, इसके सारे फीचर्स के बारे में डिटेल में बात की। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।